आज का विषय है कि एनजीओ क्षेत्र में वित्तीय प्रबंधन कैसे करें। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन, रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन की हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आज का विषय है कि वित्तीय प्रबंधन कैसे करें। वित्तीय प्रबंधन का मतलब कि कम से कम कैपिटल, कम से कम पूंजी से अधिक से अधिक फंड प्राप्त करना। अब फंड कितने तरह के हैं एनजीओज के पास? तो ढेर सारे। कौन कौन? तो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की ढेर सारी एजेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट से एडेड स्टेट गवर्नमेंट की ढेर सारी अटैच्ड एजेंसीज है, जैसे राज्य स्वास्थ्य समिति और उनके जिलों के अस्पताल वगैरह हैं, एड्स कंट्रोल सोसाइटीज़, पीएचडीज वगैरह में शौचालय वगैरह के निर्माण करना है, जो माइक्रो रिमोट स्टेशन पर काम करना है। ये एनजीओज के लिए एनजीओज जो लघु संगठन है। एनजीओज मीन्स जो लाभ के लिए काम नहीं करते, जो कल्याण, पुनर्वास और विकास के लिए काम करते हैं। वेरी गुड। एनजीओज कौन है? जो रिमोट और फार फ्लंग एरिया में जीव मात्र के कल्याण के लिए काम करते हैं। उसमें मानव भी हैं, पशु भी हैं, पर्यावरण भी है। तो एनजीओ का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें जल भी आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, अग्नि, बाढ़, हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंजीनियरिंग, सोशल जस्टिस, वुमेन एंड चाइल्ड इशू, पॉवर्टी मैनेजमेंट इशू, झुग्गी झोपड़ी कल्याण कार्य मीन्स नौ लाभ अर्जित करने वाले संगठन, सोसाइटी एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड सोसाइटी, या फिर ए पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। 1882 से लेकर अभी तक लॉ चला आ रहा है। और इधर कंपनी एक्ट में रंग बिरंग की कंपनी बनाने का प्रावधान सेक्शन। तो लाभ के लिए और नौ लाभ के लिए, तो नौ लाभ के लिए सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट एमेंडेड 2013। तो इन संगठनों के माध्यम से, चूंकि ये रिमोट, फार फ्लंग, रूरल बेस्ड, विलेज बेस्ड, हाउस होल्ड बेस्ड, टोला, छोटे छोटे जगह पर काम करने वाले ये स्वैच्छिक संगठन हैं, जिनको सरकार, राज्य सरकार हो, पंचायती राज हो, नगर निगम हो, वार्ड काउंसिल हो, जिनको काम करना है, तो एनजीओ की एलिजिबिलिटी है, आप वहाँ जा सकते हैं। यू आर रजिस्टर्ड बॉडी। हम साल में हिसाब देते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑडिट करवाते हैं, रिटर्न देते हैं संगठन में, सरकार देखती है हमको, इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं। ओके, वी आर एलिजिबल। सरकार को हमको काम देना है। सरकार जो ठेकेदार को काम देती है, जो लाभ कमा के उसके पेट में जाता है, या डिविडेंड बांटती है, और ये गैर सरकारी संगठन जिसे एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी और ये नो प्रॉफिट कंपनी, ये तो जो कुछ इनको बचता है, सरकार स्कूल बनवाती है, पुलिया बनवाती है, रोड बनवाती है, गांव की रोड बनवाती है, वो छोटा मोटा सिविल वर्क करवाती है, मैकेनिकल वर्क करवाती है, तो इनको जो बचता है वो तो जन कल्याण में जाता है। क्योंकि सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन
सरप्लस अर्जित करते हैं, न कि प्रॉफिट। और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंपनी, ये लोग लाभ अर्जित करते हैं और अपने लाभ से सुख प्राप्त करते हैं, डिविडेंड बांटते हैं। तो इसलिए सरकारी संगठन को वित्तीय प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उनकी भी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आधारभूत संरचना, उनके पास मानव धन हो, पूंजी धन हो, मैनेजमेंट कैपेसिटी धन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। कंपनी जैसे कंपनी रखती है उसी तरह से आप एनजीओ बना के बराबर जो गांव में रिमोट, जो रूरल एरियाज में काम होते हैं, उसमें आप सरकार के साथ सहभागिता कर सकते हैं। और वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रालय कई योजना है। मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में उनके जो एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल ट्रस्ट के माध्यम से दिव्यांग बंधुओं के लिए कितनी सारी योजना है, लोगों के जानकारी में नहीं। इसी तरह से मिनिस्ट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री वुमेन एंड चाइल्ड, उसके अटैच्ड ऑर्गेनाइजेशंस, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष, यूथ एंड इंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री MSME। तो इनको हमको अप्रोच करना है, तो हमारे पास आधारभूत संरचना चाहिए, हमारे कार्यालय चाहिए। कार्यालय में हमारे सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हम डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या, किस किस सब टॉपिक को हमको क्या क्या रखना है हमारे संग ऑफिस में। कोई हमसे मांग सकते हैं, हम नहीं दिखाएंगे तो पारदर्शिता नहीं होगी, आपको कोई दान अनुदान नहीं देगा। तो हम लोग अपना वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ग्रांट्स आ रहे हैं। चिट्ठी लिखने का समय नहीं रहा, पेपरलेस एंड कैशलेस बनाना पड़ेगा ऑफिस को। अब हम लोग को नए ढंग से NGOs तैयारी करनी होगी। अब कागज़ नहीं है आने आपके पास में, कैशलेस एंड पेपरलेस, सारे काम कंप्यूटर में ही कर देना है। कोई चिट्ठी नहीं लिखनी है हमको, कोई पेपर टिकट नहीं साटना है। तो इसकी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोगों के अपने संगठन का वेबसाइट होना चाहिए, गेटवे अकाउंट, जिसमें हम लेन देन भी कर सकें। समृद्ध अच्छी, ये नहीं कि किसी से बनवा लिए, कुछ वहाँ 2000 में कोई बनाता है, कोई 200 में बना रहा है, कोई ऐसे नहीं। अपना सोच, अपना विजन डॉक्यूमेंट, अपना मिशन, अपना स्ट्रेटेजी, अपना ऑब्जेक्टिव, अपनी मैथडोलॉजी, अपना मैन पावर एंड ये सब, अपना सर्वे, अपना डाटा, अपना टारगेट एरिया, अपने प्रोग्राम्स, ये सब होने चाहिए उस पर। ये नहीं कुछ डाटा कहीं से उधर करके डाल दिया, अपना हो गया सर हाँ हमारे पास वेबसाइट। नो नॉट लाइक दैट। एक पन्ना चिट्ठी लिखते हम लोग, रिक्वेस्ट लेटर, सर डाटा इज ऑन फलना लिंक, प्लीज से दैट एंड प्लीज आई सॉलिसिट फंड फॉर दिस प्रोग्राम। हम किसी भी कंपनी को लिखते हैं तो हमारी तैयारी तो अब ईमेल से और एक पन्ने के लेटर से होनी है। सारा डाटा तो हम वेबसाइट पर रखेंगे। हम सपोज कहीं कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट एरिया, प्रोजेक्ट के लोकेशन, जितनी भी स्टैटिस्टिक्स हमारी है, सारा डिटेल डाटा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये DPR हमको अपने वेबसाइट पर रखना है और लिंक भेजना है। तो ये तो तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। अब युग परिवर्तन हो गया, हम लोग डिजिटल युग में आ गए, तो हम लोग आवश्यक तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे। हमको नहीं हमको पैसा चाहिए, अरे सी योरसेल्फ फर्स्ट कि नाउ, पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है।
आप जाइए भारत सरकार के मंत्रालय के साइट्स पर जाइए, नबार्ड के साइट पर जाइए, सीडबी के साइट पर जाइए, आप जाके देखिए, KVIC ऑनलाइन, उस पर अपनी परियोजनाओं को भेजिए आप। हमारे पास एक अच्छा लेटर पैड होना चाहिए, लोगो होना चाहिए सुंदर, लोगों में कुछ कॉन्सेप्शन होना चाहिए, कुछ स्लोगन होना चाहिए। और एड्रेस तो सोशल मीडिया का भी एड्रेस हमारे देखना चाहिए हमको, फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हमको लेटर पैड में नीचे देखना चाहिए, ईमेल उमेल। पहले एड्रेस एक होता था पोस्टल एड्रेस, अब तो कितना एड्रेस, बेस फोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, न जाने प्रतिदिन आते जा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो रखना है। अब हम नहीं तो हमारी सोच को लोग केवल पोस्टल एड्रेस लिखने का ज़माना गया। बेस फोन भी होना चाहिए। अगर बेस फोन नहीं है, केवल मोबाइल नंबर दिया हुआ लेटर पैड पर, तो पूरा पॉजिटिव नहीं किया आपके, आप ज़मीन से जुड़े नहीं हैं। तो पूरी सोच के साथ आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, जिसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन और पूरा आपका विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव और ये सब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब दिखाई पड़े, आपके अपकमिंग प्रोग्राम्स एंड द पास्ट प्रोग्राम्स ये सब दिखाई पड़े, आपके प्रोमिसेस, आपके वैल्यूज दिखाई पड़े, कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाई करे, कुछ पिक्टोरियल हो। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल डेवलप करें, इन्वेलप बनावे, मुहर, ये सब जरूरी है। और ये तो आज हम लोगों ने बताया, आज तैयारी फंड मैनेजमेंट के लिए तैयारी, अभी कई सीरीज में ये फंड मैनेजमेंट, क्योंकि फंड मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमारे 3 तरह के चैप्टर हैं। लीगल जो हमको रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो करना था, और भी रजिस्ट्रेशन हमको करना है, क्योंकि हमारे रजिस्ट्रेशन जो हम बेसिक रजिस्ट्रेशन या सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं, या ट्रस्ट एक्ट में करें या कंपनी एक्ट में करें, हम नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, ट्रस्ट, सोसाइटी, सब एक है। इनकम टैक्स के नज़र में सब एक है। सेक्शन 12A में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए साल भर के अंदर। जब आप ट्रस्ट या सोसाइटी या नो प्रॉफिट कंपनी बनाया, तो इनकम टैक्स में सेक्शन 12A देखिए, उसमें कहता है कि भाई आप 1 साल के अंदर बनवाइए, अदरवाइज यू कम इन द पेनल एक्शन। और अगर आप 12A में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, तो आपको फंड में देगा ही नहीं कोई आपको। 12A, the benefit, no tax, ITR 7, you eligible to file ITR 7, otherwise ITR 5। आप मैक्सिमम मार्जिनल रेट से आप टैक्स हो जाएंगे, आप गलती कर रहे हैं, आप पर भारी टैक्स लगेगा। अगर आप ट्रस्ट या सोसाइटी या नो प्रॉफिट कंपनी बनाए और उसको साल भर के अंदर इनकम टैक्स के 12A में रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, तब तो आप अपराध किया। पैसा तो आपको कोई नहीं देगा वैसे, जब बिना 12A सर्टिफिकेट इनकम टैक्स किया। तो एक 12A रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी तैयारी रखें। जैसे हम लोग NGO खोलें, एक ये भी हमको काम करना पड़ेगा कि हम लोग वेबसाइट जारी करें, अच्छा लेटर पैड बनवावें, इन्वेलप बनावें, मोहर बनावें, और बैंक में खाता खोलें। पैन कार्ड आ जाए कि चालू हो जाइए, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कराया उसी दिन पैन कार्ड अप्लाई कर दिए, सर्टिफाइड कॉपी मिला एंड अप्लाई पैन कार्ड। पैन कार्ड आया, बैंक में खाता खोले, वेब पोर्टल और ये सब कर रहे हैं, लेटर पैड बना रहे हैं, अपना मैनुअल बना रहे हैं, ऑफिस मैनुअल, अपना वो तौर तरीका, सिस्टम, नीति निर्धारण ये सब कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की कि हम तैयारी क्या करें। अपना ईमेल हम कितने जगह ईमेल करेंगे, कितने जगह ये स्पीड पोस्ट करेंगे, हम अपने को अप्रोच करेंगे, हम इम्पेनलमेंट के लिए डालेंगे, हम जिला प्रशासन को देंगे, DM को देंगे, DDC को देंगे, कमिश्नर को देंगे, सिविल सर्जन को देंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को देंगे, जो REO के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जो PhD वगैरह के हैं, उन लोगों को देंगे, जो गाँव में जो काम करने वाले इंजीनियरिंग संगठन हैं। क्योंकि खास करके ये जो NGO शब्द है, वो गांव के लिए, ग्रामीण में
उनकी आवश्यकता है। और सरकार के पास इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो गांव में फार फ्लंग दूर सुदूर एरिया में अपनी एजेंसी अपना काम कर सके अपने लोगों के माध्यम से, तो एजेंसीज NGO को अपना एजेंसी नियुक्त करके ये सब काम करवाती है। तो धन्यवाद, आज का यही सब्जेक्ट है।